नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का अवनीश और मैथ्स क्लासेस में। बच्चों आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो फंडामेंटल क्लास थी। मैं पिछली 2 वीडियोस में आपको दे चुका हूँ, टेबल भी उसकी समझा चुका हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ को लेके आए हैं, उनको लेकर के बात करना स्टार्ट करेंगे। देखिए आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने कि उसमें लिखा हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल बी है वो 90 डिग्री। जैसे ये देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ये यहाँ पे ए मान लिया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। अब इसका जो राइट एंगल क्या है, वो राइट एंगल कहाँ पर है, इस जगह बी पर, ये वाला 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ए बी जो साइड है, ये वाली साइड जो है वो कितनी है, 24 की है। बी सी साइड जो है वो कितनी है, 7 की है। अब हमको क्या करना चाहिए, जब हमको बी सी और यानी अब हमको एंगल के रिस्पेक्ट में बात करनी है। एंगल जो हमारे हैं, एक एंगल हमारे पास में सी है, एक एंगल जो है हमारे पास कितना है, वो एंगल जो हमारे पास है वो कितना है, सी है। वो एंगल जो हमारे पास कितना है, सी है, और एक एंगल हमारे पास ए है। तो देखो, सबसे पहले हम एंगल सी के बारे में फोकस करेंगे। देखिए हमारे पास में सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। अब हमको बात करनी है किसकी, हाइपोटेन्यूस की। तो जब हम हाइपोटेन्यूस को निकालेंगे तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 576 आता है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 49 आता है। तो कुल मिलाकर के ये कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 625। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब हम समझ गए, इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल था, जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था, उस राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर उस राइट एंगल ट्रायंगल में देखा जाए तो ये 25 है, ये 24 है, और ये 7 है, और यहाँ एंगल सी है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 90 का केस है, और ये एंगल ए है। जब इतना हो जाए तो आप अगर साइन अगर सी निकालेंगे, साइन सी अगर निकालेंगे तो साइन सी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना होता है, बेस होता है। तो साइन सी कितना हो जाएगा, 24 अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, सॉरी। तो 24 अपॉन में कितना हो जाएगा, 25। पहला केस कंप्लीट, यानी साइन सी आपका क्लियर हो गया। अच्छा, जब साइन सी, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक दो बातों का ध्यान रखना है। देखो हमेशा जो जो हाइपोटेन्यूस है वो कभी नहीं बदलता है एंगल के रिस्पेक्ट में। अगर बदलता है तो केवल क्या बदलता है, केवल बेस में चेंज आते हैं और परपेंडिकुलर में चेंज आते हैं। यानी अगर साइन सी 24/25 है तो साइन अगर हम ए निकालेंगे तो केवल चेंज कहाँ आ जाएगा, ए के लिए परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी दोनों ही बातें आपके सामने क्लियर हो गई कि साइन सी कैसे पता करेंगे और साइन ए कैसे पता करेंगे। अब एक दूसरी बात, अगर यहीं पर मान लो हम कॉस निकालेंगे, कॉस अगर हम लोग निकालते हैं तो कॉस के लिए बच्चा फार्मूला क्या रहता है, यानी कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। यानी अगर बेस हमारा 7 है तो और हमारा हाइपोटेनियस 25 है, तो जो कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी, कॉस सी जो होगा वो कॉस सी कितने का रहेगा, तुम्हारा 7/25 का रहेगा। और अगर कॉस सी की बजाय अगर हम साइन सी निकाल दें, देखो कितना फ़र्क आ रहा। अगर हम केवल यहाँ से साइन सी निकालेंगे तो साइन सी बच्चा कितना आ जाएगा, पर साइन सी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, कॉस सी के लिए बात करेंगे तो ये हो गया। और कॉस ए के लिए अगर हम लोग बात करें, मैं साइन तो निकाल ही चुका हूँ, साइन सी तो मैं निकाल चुका हूँ, साइन सी में पहले से ही निकाल चुका हूँ, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए कॉस सी निकाल दिया, अब मैं कॉस ए निकालने जा रहा हूँ। कॉस ए के लिए क्या होगा, कॉस ए के लिए बेस कितना हो जाएगा, 24, और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, 25। देखो अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो देखो, जो साइन सी है वो कॉस ए है, और जो साइन ए है वो कॉस सी है। ये सारे एक दूसरे से एंगल चेंज होने की वजह से इनका जो रेशियो है वो भी चेंज हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा आगे बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि आपके पास में एक एक ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल कैसा है, इस तरीके से एक ट्रायंगल दिया गया है। यहाँ पर ट्रायंगल में P है, यहाँ पर ट्रायंगल में Q है और यहाँ पर ट्रायंगल में R है। यहाँ पे बता रहा है कि ये बच्चा 90 डिग्री है, ठीक है, मान लिया। ये कितना है बेटा, 13 है। ये बच्चा कितना है, 12 है। अब देखो यहाँ पर हाइपोटेनस हो गया 13, परपेंडिकुलर हो गया 12, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे 144। तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास में जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 25 और 25 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमसे जो बातें उसने पूछी हैं वो एंगल आर के रिस्पेक्ट में पूछी हैं। किसके रिस्पेक्ट में पूछी हैं, एंगल आर के। अब इसमें उन्होंने बताया कि हमें आप बताइए tan r माइनस कॉट आर, कह रहा है कि हमें बताइए tan r माइनस कॉट आर। अब अगर हम tan r को निकालते हैं तो tan के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो tan r, अच्छा tan r की बजाय उसने tan r नहीं पूछा है, tan p पूछा है, tan p उसने पूछा है। इस बात को मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ कि उसने यहाँ पर tan p माइनस कॉट r पूछा, तो ये tan p हो गया। अब देखो अगर tan p की बात करें तो tan p तो ये हो गया, यानी p एंगल तो यहाँ हो गया। अब p से tan का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कहता है क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन। इसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और बेस कितना हो जाएगा बच्चा 12 माइनस कॉट आर। कॉट कहाँ है, आर कहाँ है, ये कॉट आर के लिए अगर हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर, देखो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि टेन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉट होता है और कॉट थीटा जो होता है वो 1 अपॉन टेन थीटा होता है। ये वाली बात का ध्यान रखना है। टेन थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉट होता है और कॉट जो होता है वो 1 अपॉन टेन होता है। अब देखो जरा, अगर हम लोग आर के लिए बात करते हैं, अगर हम लोग आर के लिए बात करते हैं तो आर के लिए टेन के रिस्पेक्ट में अगर हम टेन आर देखें तो टेन आर हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, ठीक। और कॉट अगर आर देखेंगे तो बच्चा हमारे पास कितना होगा, 5/12, मतलब क्योंकि वो इसका रेसिप्रोकल होता है। तो अब हम कह सकते हैं क्योंकि हम हमारे पास कॉट आर पूछा गया तो इसकी वैल्यू भी बच्चा 5/12 ही होगी और इससे इसको कैंसिल कर देंगे। ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी देखिए आप यहाँ पर भी कितना आ रहा बेटा, 0 आ रहा है। समझ गए, समझ गए आप सभी लोग, ठीक है। राइट डाउन करते चलें। ये पूरी एनसीईआरटी की सीरीज़ में लाया हूँ आप सभी के लिए। आप सभी इसको रेगुलर बाच करिए और एनसीईआरटी की पूरी, फिर एडवांस तो मैं कराता ही हूँ, लेकिन अब सवाल ये है कि लोग आजकल एनसीईआरटी पहले ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो मैंने एनसीईआरटी का भी आपके सामने कॉन्सेप्ट ला दिए, एनसीईआरटी को भी करके बता दिया है कि चलिए एनसीईआरटी की भी टेंशन खत्म। चलो अब आ जाइए, बात करते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि अगर साइन जो ए है, ये लिखा हुआ है कि इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कह रहा है कि आप हमको बताइए कॉस ए बताओ और कह रहा है कि टेन ए भी बताओ। ये दो बातें हमको बतानी है। अच्छा चलो आ जाते हैं। देखो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, अब जैसे यहाँ कर लिया ए, यहाँ कर लिया बी, यहाँ कर लिया सी, ये कर लिया 90 डिग्री, ठीक। अब ए के लिए साइन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो यानी ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो देखो हमारे पास कितना रिजल्ट आएगा। साइन ए के बारे में बात हो रही है, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब देखो 4 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे ना, जैसे ए सी, जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी ए सी 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इज इक्वल टू 9 और प्लस का कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। तो जो ए बी स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा √7। ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, √7 हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। अब हमको समझ में आ गया कि ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह जो है ये √7 है। यानी अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो बेस कितना है, √7,
परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 4। हमसे पूछा क्या उसने, कॉस ए पूछा। तो देखो कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस क्या कहता है, बेस, बेस मतलब कितना हो गया √7 अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब कितना हो गया 4, यानी ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, कॉस क्लियर हो गया। इसके बाद में कॉस के बाद में उसने एक और बात की, टेन के लिए भी बोला। टेन क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या कहता है, बेस कहता है। परपेंडिकुलर बच्चा कितना है 3 और बेस कितना है √7। आंसर आ गया आपका, देखो ये क्लियर आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक ये भी सवाल, ये भी पूरा क्वेश्चन क्लियर। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ लेना। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं उसको सॉर्ट आउट दोबारा से कर दूंगा जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। चलो चलो आ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके पास में कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन। इसको देखो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ये क्वेश्चन कैसा है, आप इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कह रहा है कि 15 cot A, 15 cot A और इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 8 लिखा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, आप लोग नज़र बनाए रखना। तो देखो 15 cot A इज इक्वल टू अगर 8 लिखा है तो मैं केवल cot A लिखूंगा। तो cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। अब एक मेरी बात ध्यान सुनना कि अगर cot A 8/15 है तो हम चाहे हैं तो यहीं से हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और tan A निकालेंगे। तो tan A बच्चा कितना निकलेगा 15/8। देखो बात क्लियर होगी, tan A कितना निकलेगा 15/8। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए tan को राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ से समझता हूं तो यहाँ पर ए एंगल है। tan कहता है कि वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। tan क्या कहता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर तो ये हो गया बच्चा, और बेस बेटा कौन सा हो गया, ये हो गया। देखो अगर AC को फाइंड आउट करना है, AC को फाइंड आउट करना है तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा, AC² इज इक्वल टू आपको AB² प्लस ABC² लिखना पड़ेगा। अब अगर आप 15 का स्क्वायर करते हैं तो बच्चा कितना हो जाता है 2 2 5, और अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा 64 आ जाता है। तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो 6 और 4 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, ये 2 हो गया, 289 आ गया, जो कि 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब हम समझ गए ये वाली जो साइड है वो कितने की साइड होगी, 17 की होगी। अब हमसे उसने सेक पूछा था, उसने मुझे मेरे से दो बातें पूछी, एक तो साइन पूछा है, और एक साइन पूछा है और एक हमसे पूछा है सेक पूछा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर हम साइन निकालते हैं, मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने साइन निकाला तो साइन क्या कहता है, साइन ने निकाला तो साइन ने कहता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी 15 अपॉन में क्या कहेगा 17 कहेगा। ये तो एक बात होगी साइन की। तुम चाहो तो इससे कॉसेक भी फाइंड आउट कर सकते हो। कॉसेक ए अगर निकालोगे तो ये इसका उल्टा कर दो, 17 अपॉन में 15 कर दो। अब हमसे पूछ रहा है कॉस बताओ, कॉस ए, तो कॉस ए कितना कहता है बच्चा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जब कॉस पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेक भी पता चल जाएगा, सेक हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया सभी लोगों को? हाँ ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, समझ आ गया होगा, ठीक है, समझ आ गया। अब आओ नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते। अब इसमें तो कुछ बचा नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो सेक 17/8 था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है कि आपके पास में सेक थीटा है। देखो अब मैं आपको बताऊं कि जब आप सेक थीटा आपको दिया गया है, और ये देखो अगर आप जैसे आप ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे आप ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे ये मान लो हमने ट्रायंगल बनाया, तो सेक मान लो हमने यहाँ लिख लिया ए, यहाँ लिख लिया बी, यहाँ लिख लिया सी, ये एंगल कर दिया थीटा। देखो इससे पहले
कभी कभी क्या होता है, बच्चों को सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक इन फॉर्म ऑफ जैसे सेक हो गया, कोसेक में याद नहीं आ रहा या परेशान हो रहे हैं, तो जैसे सेक दिया गया तो तुम्हें कुछ बेसिक तो याद ही रहते हैं ना। जैसे सेक 13/12 दिया गया तो तुम्हें कॉस याद है, क्या याद है, कॉस थीटा। तो कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12/13 लिख सकते हैं। अब जैसे 12/cos थीटा लिया, कॉस क्या कहता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस कहता है। तो कॉस इसके लिए हमारे पास बेस कौन सा हो जाएगा, 12, और हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 13 हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा कि जो BC है वो कितने का आ जाएगा, वो 5 का आ जाएगा। अब हमसे कहना है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। तो जब अगर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं तो एक एक करके काम करो सारे। देखो जैसे साइन निकाला तो साइन थीटा निकाला, तो साइन थीटा के लिए क्या निकालें, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी 5/13। यहीं से कॉसेक पता कर लो, तुरंत ही कॉसेक पता। तो ये कितना हो जाएगा, 13/5। एक काम हो गया। देखो सेक पता था, कॉस तो हमने निकाल ही लिया। अब आ जाओ टेन थीटा की अगर हम लोग बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12 और यहीं से कॉट निकाल लो 12/5। ख़त्म बात, सारी बातें क्लियर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाते हैं नेक्स्ट पर, आ जाते हैं नेक्स्ट पर। आओ अब देखो, सुनो ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना ये वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो उन्होंने कहा कि cos A = cos B है। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल, A लिख दिया और यहाँ पर C लिख दिया, यहाँ पर B लिख दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री है ही। उन्होंने कहा कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट। ये तो निश्चित ही बात होती है कि जैसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पर जब 90 डिग्री फिक्स कर देते हो तो A के लिए तुम्हारे पास कितने क्राइटेरिया है, या तो आप उसको 30 डिग्री कर सकते हैं, या आप 45 कर सकते हैं, या आप 60 डिग्री कर सकते हैं। इसी तरीके से B के भी पास में 30 कर लो, 45 कर लो, या फिर 60 कर लो, या फिर क्या कर लो, 60 कर लो। अच्छा होता क्या है कि एक केस इसका फिक्स होता है, जैसे कि कौन सा 45-45 वाला, 45-45 वाला जो केस है वो इसलिए फिक्स है क्योंकि जैसे जब 45-45 एंगल हो जाते हैं तो फिर ये साइडें जो हैं, जो आपके फिर साइड्स हैं, फिर वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ना कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो हमारे पास में वही कुछ कहानी बनती है। कैसी, कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे उन्होंने जब ये कहा कि ये जो एंगल हैं ये आपस में इक्वल है, यानी कौन सा, एक तो ए एंगल है ये, और एक एंगल कौन सा है, बी, और सी पे तो 90 डिग्री है, ये वाला तो 90 डिग्री है। तो ये कह रहे हैं ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, इसका मतलब एक्यूट एंगल अगर आपस में इक्वल है। अब अगर कह रहा था कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है, कॉस ए इक्वल टू कितना है, कॉस बी। अब देखो जरा, मैंने अभी भी तुम्हें बताया, जैसे मान लो ये एंगल है कॉस ए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा होगा, ए सी। इसके लिए बेस कौन सा होगा, ए सी, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ए बी। यानी इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इधर आओ, कॉस बी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉस बी के लिए बेस कौन सा होगा बच्चा, बी सी होगा, और हाइपोटेनस कौन सा होगा बच्चा, ए बी होगा। अब इससे अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो ये फ्रैक्शनल रेशियो फॉर्म जो है ए सी अपॉन में ए बी, वो इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी निकल के आ रही है। इसका मतलब डिनोमिनेटर तो सेम है, इसका मतलब ए सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी सी के। अब अगर ए सी जो है वो बी सी के बराबर हो गया है, इसका मतलब ये दोनों एंगल 45-45 के होंगे। कितने के होंगे, ये दोनों एंगल 45 और 45 डिग्री के ही होंगे। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए थी, ठीक है, कोई दिक्कत बताना, ठीक है। राइट डाउन करते रहना, वीडियो को पॉज कर लेना और राइट डाउन कर लेना, कोई क्वेश्चन ना आए, ओके, ठीक है। अच्छा किसी को अगर ये लगता हो कि मतलब ये वाली बात भूल जाते हो तो ये ऐसे याद रखो, यहाँ पर θ1 कर लो, यहाँ पर θ2 कर लो, यहाँ A कर लो, यहाँ B कर लो, यहाँ C कर लो। अब θ1 के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है θ1 के लिए, ठीक। अब जैसे θ2, जैसे मान लो θ2 के लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं। तो ये वाली बात ऐसे याद कर सकते हो, अगर आप भूल जाएं तो, नहीं तो नहीं, एक बार में याद रखो, क्या दिक्कत है,
ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उस पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है कि देखो उसमें लिखा है कि 3 cot a इज इक्वल टू लिखा है 4, तो cot a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, अगर कॉट पता चल जाए तो यहीं से 10 निकाल लो, 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहाँ ए कर लो, यहाँ बी कर लो, या सी कर लो, यहाँ बी कर लो, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा बी, ये तुम्हारा ए एंगल हो गया। अब 10 के लिए परपेंडिकुलर फार्मूला रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 का क्या होता है परपेंडिकुलर, अपॉन में कितना होता है बेस होता है। तो यानी परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है बेटा आपका 3, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25 यानी ये 5 आ गया, ठीक। अब हमसे उसने क्या पूछा है, तो एक तो उसने हमसे ये केस पूछा है कि आप बताइए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो हमने 10 लिख के रखा है, हमने 10 लिख लिया है, 10 a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4, ठीक। अब अगर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए करना है, क्या करना है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, अगर हमको 1 प्लस 10 स्क्वायर ए करना है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 10 की वैल्यू 3/4 है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये भी 9/16 हो जाएगा, ठीक। तो अब जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास में एक रिजल्ट निकल के आएगा, ये कितना हो गया 16 और 16 और 9, 16 और 9 25 हो गया, कितना हो गया 25 अपॉन 16 हो गया, और ये 7 अपॉन में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल कर देंगे, 16 से 16 कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, हमारे पास में 1 माइनस था, अच्छा सॉरी एक चीज़ गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, कि पहले 1 माइनस 10 स्क्वायर न्यूमरेटर में था और 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसको जब आप सॉर्ट आउट, जब इसको आप न्यूमरेटर, अभी मेरे पास मेरा जो आंसर निकल के आ रहा है, अभी जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो मेरा आंसर कितना निकल के आएगा, मेरा आंसर निकल के आएगा 25/7, ठीक। अगर ये मतलब ये वाली चीज़ इधर होती और ये वाली चीज़ इधर होती तो ये इसका उल्टा हो जाता, 7 अपॉन कितना निकल के आता 25 निकल के आता, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप कर सकते थे, ठीक, ये वाली बात हमने समझा दी। अच्छा एक चीज़ और भी है, इसमें 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन ये और था, एक क्वेश्चन ये और था, अब मैं वो भी बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये और था कि क्या था, ये लिखा कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये और क्वेश्चन था कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए था, तो कॉस हम लोग निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर बेस अपॉन में क्या होगा हाइपोटेनियस, उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और इसको वैल्यू पुट करा देंगे, इसमें जो भी आई थी 3, 4, 5 का रेशियो था, तो उसमें वैल्यू पुट करा देंगे, और जो अभी 10 वाले से कॉन्सेप्ट निकाल जो आंसर आया था वही अगर यहाँ आंसर आ जाता है तो इसका मतलब ये दोनों वेरीफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों वेरीफाई कर जाएंगे, ठीक बच्चा पार्टी, समझ तो आ ही गया है, ठीक। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है आज की क्लास का, उस पर बात कर लेते हैं। देखो उसने क्या दे रखा 10 दे रखा, अब मैं इसको जल्दी से बता दे रहा हूँ क्योंकि ये तुमको ही करना है, ये मैं नहीं बताने वाला। देखो 10 ए की बात करते हैं, अगर 10 ए की बात करते हैं, 10 ए की बात 10 ए की बात करेंगे, अगर हम लोग 10 ए की बात करेंगे, ये देखो 10 ए लिखा है, तो 10 ए की बात करेंगे ना, तो 10 ए कितना हो जाएगा, 10 ए जो है वो कितना है 1/√3 है, तो 10 ए अगर 1/√3 है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कहाँ चला गया यहाँ, और बेस कहाँ चला गया यहाँ, ठीक। तो अगर आप √3 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 4, बचेगा कितना 2, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर क्या, अब तो आसानी है, क्या करना है,
यहाँ 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। साइन निकाल लो इससे। साइन का रेशियो या पता है आपको, साइन का रेशियो क्या होता है? साइन का रेशियो बच्चा होता है, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, ठीक। इसी से कॉसेक पता चल रहा है, हालांकि कॉसेक की ज़रूरत नहीं है। कॉसेक कॉस पता कर लेना, कॉस ए पता कर लेना। कॉस ए मतलब एंगल बना लेना, जैसे ए बना है तो बेस अपॉन में कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस। कॉस से सेक पता चल जाएगा। सेक की भी उसमें ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी ऐसे करके लिखा हुआ है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना, जो भी मैंने θ1 θ2 वाला होता है, एंगल ज़रूर बदल रहे हैं, तो उन एंगल्स का आप सही तरीके से मतलब जो अभी ये मैंने एंगल वाले बात बताई थी ना, तो एंगल वाली बात कैसे थी? मान लो एंगल वाली बात ऐसे ही थी, ऐसे था जैसे यहाँ θ1, यहाँ कितना कर लो θ2 कर लो, यहाँ ए कर लो, यहाँ बी कर लो और यहाँ सी कर लो। अब तुम्हारे लिए बस इतनी बात है कि इतनी बात है तुम्हारे लिए कि इतनी बात होगी तुम्हारे लिए कि इतनी बात होगी तुम्हारे लिए कि यहाँ पर ए और सी आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ए के लिए आपको ऐसे पता करना पड़ेगा। ए के लिए क्या होगा? ए के लिए हमारे पास यहाँ पर साइन लगा देना, परपेंडिकुलर अपॉन माई हाइपोटेनस। सी के लिए लगा देना बेस अपॉन माई हाइपोटेनस, बस वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखेंगे और फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने लगभग 9 क्वेश्चन एनसीईआरटी के कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, बस यार एक काम करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कराओ किसी तरीके से, ठीक है। मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अब जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो बहुत अच्छा नहीं है अभी आ रहा है। तो आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, अपने दोस्तों के पास पहुंचाओ और उसको मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन ही मिलता है। ऐसे जब ऐसा करते हैं ना, तो उससे मोटिवेशन मिलता है, तो उसके लिए सपोर्ट करो यार। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।